हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमिक अलायंस। मैं दीपक गुप्ता आपका अपने इस चैनल एकेडमिक अलायंस में को फिर से स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 12 में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर का ये टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। टॉपिक का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम जो स्टार्ट करने वाले टॉपिक आज का अपना डिस्कस करने के लिए वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मीनिंग कुछ खास नहीं है। अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं एक शब्द में, तो उसका मीनिंग क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सिंपली पैसे को बांटना, यानी कि प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको बांटना, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम अकाउंट बनाते हैं, यानी कि बांटने के लिए हम अकाउंट बनाएंगे, वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बांटने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, बांटा क्यों जाता है और बांटना कैसे होता है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको पास में लेके जाना पड़ेगा, क्लास 11 की तरफ। आपने क्लास 11 में सोल ट्रेड प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था, जिसमें आपने ट्रेडिंग, पी&एल और बैलेंस शीट तीन चीजें बनाई थी। उसके अंदर भी आपने एक पी&एल अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उस केस में क्या होता था? उस केस में आप क्रेडिट साइड में सारी अपनी इनकम से लिखते थे इस प्रकार से। चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूं इस प्रकार से, यानी कि इधर आप सारी अपनी इनकम से लिखते थे, इनकम्स, गेन्स आप सब यहां लिखते थे अपना, और यहां पर आप अपने सारे लॉसेस, एक्सपेंडिचर्स लिखते थे। ठीक है, और इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद जो भी इस साइड में बच के आता था आप उसे क्या बोलते थे? टू नेट प्रॉफिट। अगर इधर आया तो टू नेट लॉस। यहां पर क्या होता था? ये अकाउंट बंद हो जाता था, उसके बाद आप इस प्रॉफिट को उठाते थे, बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके ऐड कर देते थे, यानी कि वो प्रॉफिट किसी के साथ बांटा नहीं जाता था, क्योंकि सोल ट्रेड के अंदर एक सिंगल पर्सन ही ऑनर होता था। वो प्रॉफिट किसी के साथ शेयर नहीं करता। वो क्या करता है? जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो खुद से ही अपने पास रख लेता था, यानी कि अपनी कैपिटल में ऐड ऑन कर लेता था। ठीक है, लेकिन यहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसा कि आपको पता है कि हम पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर बात कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की। आप पार्टनरशिप में जानते हैं कि कोई एक बंदा तो ऑनर होता नहीं, यानी कि कोई एक सिंगल इंडिविजुअल तो ऑनर कहलाएगा नहीं। वहां पर पार्टनर्स हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वो प्रॉफिट किसी एक का तो है नहीं, वो प्रॉफिट उन सभी के बीच में बांटा जाएगा, सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही, यानी उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही जिस अकाउंट को आप बनाएंगे, जिस अकाउंट्स का आप यूज करेंगे, वो अकाउंट कौन सा होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यानी कि आपको मोटिव तो समझ में आ गया होगा इस अकाउंट का। इस अकाउंट का मोटिव क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस को बांटना, किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में, बस और कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूं बेटा इसके नेचर की, तो ये इसका नाम क्या है? इसका नाम भी प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही। तो इसका नेचर भी आपका नॉमिनल होता है। कौन सा होता है? नॉमिनल। नॉमिनल मतलब पता है ना आपको? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी कि जो भी इनकम या फिर गेन होगा वो सब क्रेडिट साइड में जाएगा, और जो भी एक्सपेंसेस और लॉस होंगे वो सब डेबिट साइड में जाएंगे। ठीक है, इसका यूज क्या होगा? प्रॉफिट को बांटने के लिए। तो यानी कि यहाँ पर एक्सपेंसेस तो कुछ खास होंगे नहीं। एक्सपेंसेस किस नजरिए से होंगे? यहाँ पर एक्सपेंसेस उनको बोला जाएगा जो पार्टनर को पैसा दिया जाएगा ना, वो फर्म के नजरों में एक तरीके का खर्चा ही है। उनको तो देना ही है ना फर्म को, पार्टनर्स को। तो वो इस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपको फॉर्मेट बना के दिखाता हूं और थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आपका फॉर्मेट होगा कुछ यूनिक नहीं है, सिंपल सा फॉर्मेट है। आप उस वाले यानी कि क्लास 11th में जो आपने पढ़ा था वहां पे आप क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, और वो जाके आप पार्टनर जो भी ऑनर होता था उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में ऐड नहीं होगा, और वो ना ही किसी एक का होता है प्रॉफिट। यहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट और लोगों का भी, यानी कि और पार्टनर के बीच में भी बांटना है। तो आप उस प्रॉफिट या लॉस को जो भी होगा वो प्रॉफिट आपका कहां पर आएगा? वो इस साइड आएगा नेट प्रॉफिट के नाम से। आप उसे नेट प्रॉफिट के नाम से लिख दे, या फिर बाय पी&एल अकाउंट के नाम से लिख दे, एक ही मीनिंग है, कोई इसमें खास इशू नहीं है। ठीक है, यानी कि आप उस प्रॉफिट को सबसे पहले पिक करके लाएंगे और यहाँ पे लाके रखेंगे। ठीक, और नॉर्मल सी बात है, अगर लॉस हुआ तो वो बाय साइड में आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आएगा? सबसे पहले प्रॉफिट आएगा आपका, उसके बाद पार्टनर्स को जिस जिस रूप में पैसा बांटना है, यानी कि कोई एक वे तो होगा नहीं पैसा बांटने का, पैसे बांटने का मल्टीपल वेज हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले क्या हो गया? सबसे पहले पार्टनर को जो पैसा दिया जाएगा वो किसके नाम से दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, यानी कि उनके द्वारा लगाई गई कैपिटल में उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, यहाँ पे दो पार्टनर्स है, ए और एक बी, यानी कि ए का इंटरेस्ट जो होगा वो अलग आएगा। इस प्रकार से लिख देता हूं, चलो मैं, ए का इंटरेस्ट अलग आएगा, बी का इंटरेस्ट अलग आएगा, और उन दोनों का जो टोटल करके आएगा वो आएगा आपका बाहर। ठीक है, उन दोनों का जो टोटल करके आएगा वो कहां आएगा? आपका बाहर आएगा। ठीक, इसी प्रकार से जब वो ड्रॉइंग करते हैं तो उनके द्वारा की गई ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज भी होता है, और जो उनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है वो फर्म के लिए क्या होता है? एक तरीके से फर्म के लिए इनकम होती है। वो कहां पर आएगा? आपका इनकम बाय साइड में आएगा बेटा। किस साइड में आएगा? बाय साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मान लेते हैं कि ए का अलग होगा हिस्सा और बी का हिस्सा अलग होगा, तो वो दोनों टोटल होकर बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, एक तो आपका ये वे हो गया, और ये एक वे हो गया आपका इनकम जो फर्म को होने वाली है पार्टनर से। ठीक है, उसके बाद और किस किस रूप में पैसा बांट सकते हैं? जैसे कि टू रेम्यूनरेशन,
रेम्यूनरेशन का मीनिंग क्या है? पार्टनर को कोई अलग से सैलरी दी जा रही है, कोई कमीशन दिया जा रहा है, ठीक है। अगर कुछ अलग से पे किया जा रहा है सैलरी के रूप में, कमीशन के रूप में, वो भी पार्टनर को पैसा देने का एक तरीका हो गया, तो वो भी आपका इस साइड में आएगा, ठीक है। वो भी आपका इस साइड में आएगा, क्योंकि फर्म के लिए वो भी एक तरीके से देखा जाए तो एक्सपेंडिचर है, फर्म के ऊपर पेमेंट करने का एक दायित्व है, ठीक है, वो इस साइड में आपको देना है, ठीक है। उसके बाद और किस रूप में पैसे को बांटा जा सकता है? और बांटा जा सकता है आपके पास रिजर्व के रूप में पैसा रखा जा सकता है, जिसे क्या बोलते हैं आप? रिजर्व। अब ये रिजर्व क्या होते हैं? वो तो क्या किस साइड आएंगे? वो इस साइड आएंगे आपके रिजर्व। और वो यहां पर आएंगे क्यों? रिजर्व मतलब मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो रिजर्व माने आप सभी को पता है क्या होता है कि फ्यूचर में अगर आपको पैसे की यूज पड़ेगा, पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए पैसे को सेव किया जाता है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं आप? रिजर्व। कि भविष्य के लिए वो तैयारी कर रहे हैं कि भविष्य में हमारे को कुछ वर्क पड़ेगा तो हमारे को पैसे की नीड पड़ेगी, तो पैसा कहां से आएगा? वो यहां से बचा के रखते हैं अपना। ये रिजर्व की परसेंटेज क्या होगी? वो आपको सवाल में दी हुई होगी कि प्रॉफिट का कितना परसेंट वो रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि सवाल में लिखा हुआ आया कि प्रॉफिट का 5% वो रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे या फिर 10% वो रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसका जो भी परसेंटेज बोला जाएगा वो आपका इस साइड में आएगा रिजर्व के नाम से, ठीक है। ये भी पैसे को बांटने का एक तरीका हो गया। ये पैसे को अभी नहीं बांटा जा रहा है, ये अभी रिजर्व के रूप में रखा जा रहा है, जो कि बैलेंस शीट में चला जाएगा यहां से। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में ये प्रॉफिट यानी कि ये जो रिजर्व का एक वे है, ये भी पार्टनर्स को बांट दिया जाता है, इसलिए ये भी प्रॉफिट को बांटने का एक तरीका माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस बच जाएगा अभी भी, यानी कि इन सारे कार्यक्रम के बाद भी जो प्रॉफिट या आपका लॉस बच जाएगा, यानी कि इस टोटल में से आप इस टोटल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो भी इस साइड में बैलेंस आएगा, यानी कि जो भी आपका इस साइड में बैलेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा प्रॉफिट। और जो भी आपका उस साइड में बैलेंस बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा? लॉस, ठीक है। कोई एक ही चीज हो सकती है, तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो इस साइड होगा आपका। वो प्रॉफिट जाएगा कहां? वो प्रॉफिट भी पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। उसको बांटने का एक अलग वे होगा आपका, उसको बांटने का एक अलग वे होगा आपका। वो कैसा वे होगा? वो आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कैसे? वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। कौन सी? प्रॉफिट शेयरिंग की रेशो में। यानी कि जिस रेशो में वो पैसे को बांट रहे हैं, यानी कि जिस रेशो को जिस रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो उनकी उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर कैपिटल फिक्स होती है, तो वहां पर दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो ये प्रॉफिट कहां जाएगा? फिर उस केस में करंट अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। उस केस में कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, उस केस में कहां जाएगा? ये करंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अगर कैपिटल फिक्स नहीं है तो ये कहां पे जाएगा? आपका पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये है आपका छोटा सा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम्स आप लोगों के नजदीक हैं, आप तैयारी करते रहें घर पे बैठ के, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।